क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए पर्सनल लेटर परीक्षा में दिए जाते हैं और ये क्लास 6 से 11 तक पर्सनल लेटर आते हैं और आई एम गोइंग टू टीच यू पर्सनल लेटर टुडे। तो मैं तुम्हें पर्सनल लेटर सिखाने जा रहा हूँ कि इजी वे में कैसे हम सरल से सरल तरीके से पर्सनल लेटर कैसे लिख सकते हैं। पर्सनल लेटर के लिए हमें एक तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और कुछ फॉर्मेट ऊपर की लाइनें और नीचे की लाइनें कंप्लीट याद करनी पड़ेगी। उसके बाद पर्सनल लेटर 3 प्रकार से आता है। पहला, ये पर्सनल लेटर 3 प्रकार से आता है। एक आता है डिमांड फॉर मनी। फॉर मनी 3 सब्जेक्ट पे आता है ये, डिमांड फॉर मनी। दूसरा आता है एडवाइस और तीसरा आता है आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। इनके अलावा पर्सनल लेटर बहुत कम रेयर केस में दूसरे आते हैं, नहीं तो हमेशा यही आते हैं क्लास 10th में। तो इसका फॉर्मेट लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले हमें लिखना है एड्रेस। एड्रेस में ये ध्यान रखना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का, जिस जिले का नाम वो दे वो नीचे अवश्य आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं एक उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूँ और उससे फिर हम चालू करेंगे। इमेजिन, कल्पना करो, यू आर सुरेश। सुरेश लिव इन सीकर। राइट ए लेटर टू योर फादर। देखो, जितने भी डिमांड फॉर मनी के लेटर फादर को ही लिखे जाएंगे। योर फादर फॉर डिमांडिंग money for demanding money for books, picnic, educational tour, एक्सेट्रा। इनमें से किसी के भी लिए आप डिमांड कर सकते हो। अब हमें जब इसको हम लिखेंगे एड्रेस में तो हमारा यहाँ नीचे सीकर आना जरूरी है। और दूसरा, जब हम योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे तो हमारा सुरेश आना जरूरी है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी हो, उन्हें सबको, बॉयज़ और गर्ल्स को, अपने जो क्वेश्चन में नाम आया है वही लिखना है। सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे चंद्र सदन स्टेशन रोड, सीकर। ये हमने कल्पना से लिखा है और यहाँ जब तक डिस्ट्रिक्ट पूरे नहीं होएगा हम कॉमा लगाते रहेंगे और यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद हम इंग्लिश मेथड में डेट लिखेंगे। जैसे हमारी परीक्षा 7 तारीख को है तो 7 मार्च 2024 ये डेट लिखेंगे। ये हमारा एड्रेस विद डेट फॉर्मेट पूरा हो गया। इसके बाद इंडियन कल्चर में कुशल सेम पूछी जाती है तो हमारी कॉपी बहुत बड़ी होती है, इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें लिखनी है, इसलिए हमें इंडियन कल्चर के अनुसार कुशल सेम की एक लाइन याद रखनी है। आई एम
quite well here, and I hope that you will be happy there. इसके बाद ये बॉडी ऑफ लेटर कहलाता है, और जिसके लिए तुम्हें पैसे मांगने हैं, जो भी कारण है वो लिखना है, और वो क्वेश्चन में दे के रखेगा, वो लिख देना है। फिर भी मैं अलग अलग कारण से इसको कैसे कंप्लीट करते हैं अभी बताऊंगा। और लास्ट में इसमें लिखना है कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स and love to elders and love to youngers। ये आपको एड्रेस बॉडी ऑफ लेटर के दो लाइनें परमानेंट हैं, और इसके बाद थर्ड पार्ट आता है योवर्स वाला, जो आपका योवर्स जितने भी हमसे बड़े हैं उनके लिए तुम्हें लिखना है एफेक्शनेटली। अंकल हो, फादर हो, मदर हो, एफेक्शनेटली। और यहाँ नाम, लेकिन ध्यान रखना है कि यदि हमसे बड़े नहीं हो और दोस्त या मित्र योर्स सिंसियरली, फ्रेंड के लिए हमें लिखना पड़ेगा सिंसियरली। अगर छोटे भाई बहनें हों तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और योर्स लविंग ब्रदर या सिस्टर, जो भी हो। अब यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जिनके लिए योवर्स एफेक्शनेटली लिखा है, तो हम जब लेटर का एड्रेस पूरा हो जाता है तो वहाँ हमें डियर रिश्ता लिखना पड़ता है। वहाँ पर क्या लिखना पड़ता है? डियर फादर। तो डियर फादर, डियर मदर, जो भी बड़े होते हैं उनके लिए एफेक्शनेटली आता है, और सिंसियरली केवल डियर, इसमें नाम लिखा जाता है दोस्त का, ना कि रिश्ता। तो यहाँ अनिल, और यहाँ भी नाम लिखा जाता है डियर राजू। तो ये भी ध्यान रखना कि हम जब चालू करेंगे तो एफेक्शनेटली नीचे आएगा, तो उसमें डियर फादर, डियर मदर, डियर अंकल, जो भी हमसे बड़े हैं वो लिखना है, और दोस्त का नाम लिखना है, और नीचे सिंसियर, योर सिंसियरली लिखना है, और अपने से छोटे भाई बहन के लिए नाम लिखना है, और नीचे योर लविंग ब्रदर सिस्टर लिखना है। ये हमारा पर्सनल लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। डिमांड फॉर मनी। अब हमने जो बीच में तुम्हें जो इस ब्लैंक छोड़ा था, वहाँ पर यदि आपको लेटर नहीं आता तो कैसे लर्न करके जा सकते हैं डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी 3 के लिए हमने लिखा था, पिकनिक, एजुकेशनल टूर और या बुक्स के लिए। तो हम तीनों पर यहाँ वो 2-3 लाइन लिख लेंगे, जिसमें हमारा डिमांड फॉर मनी का लेटर कंप्लीट हो जाएगा। पहले आ रहा है हमारा, मान लो बुक्स के लिए आवश्यकता है पैसों की, तो माय एनुअल एग्जामिनेशन is at hand, I am working hard to get good marks
but I have no passbooks of some subject I am in need them so please send me of rupees 500। तो ये था आपका, अगर आपको आवश्यकता हो पैसों की और बुक्स के लिए विशेष रूप से, तो हमें ये लाइनें याद कर लेनी है और वहाँ लिखनी है। डिमांड फॉर मनी 3 के लिए होती है, पिकनिक, एजुकेशनल टूर या कोई बुक्स वगैरह के लिए। इसके बाद आएगा आपका, मान लो आपको कहीं पिकनिक पर या एजुकेशनल टूर पर जाना है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो our class is going on picnic, यहाँ पर ऑब्लिक एजुकेशनल टूर, अगर एजुकेशनल टूर पे जा रही तो स्थान का नाम लिख सकते हो, पिकनिक पे जा रही हो तो भी लिख सकते हो, एट रावत भाटा we are going to there by bus my contribution is of rupees 1000, please send me of rupees 1000 early। ये आपका डिमांड फॉर पिकनिक या एजुकेशनल टूर के लिए हो गया। तो ये डिमांड फॉर मनी, बुक्स, पिकनिक के तीनों होंगे हमारे पास। पिकनिक एजुकेशनल टूर भी सेम वाइज रहेगा और बुक्स का पहले हो गया। इस प्रकार डिमांड फॉर मनी का हमारी जो लैंग्वेज थी वो कंप्लीट होगी। बीच का जो हमारा पार्ट था बॉडी ऑफ लेटर का वो कंप्लीट हो गया तीनों का। और हमारा चलेगा एडवाइस का। एडवाइस के 2 लेटर बनते हैं वैसे तो। पहला बैड कंपनी का, कि आप किसी बुरी संगति में फंस गए, और दूसरा है कि आप अपनी हेल्थ पर केयरलेस फॉर हेल्थ, अपनी हेल्थ के ऊपर अगर आप केयरलेस है तो उसके ऊपर लेटर बनता है। तो हम दोनों की प्रैक्टिस करते हैं एडवाइस में। यदि बाकी का फॉर्मेट तो वही रहेगा, नीचे का जो लेटर लिखा जाएगा ये एडवाइस लेटर अधिकतर मित्रों के द्वारा लिखा जाता है, कभी कभी फादर के द्वारा भी लिखा जाता है, पर ज़्यादातर मित्रों के द्वारा लिखा जाता है। इसमें मित्र का नाम आएगा और उसके बाद फॉर्मेट वही रहेगा। बेड कंपनी का लेटर पेरेंट्स के द्वारा लिखा जाता है और
ये मित्रों के द्वारा लिखा जाता है। तो पहले अपन पेरेंट्स के द्वारा बैड कंपनी का लेटर कंप्लीट करते हैं एडवाइस का। फादर लिख रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट through of your terminal examination through your principal या योर हेड मास्टर, क्योंकि क्लास 10 तक हेड मास्टर ही देते हैं। तो मैंने तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हारे हेड मास्टर के द्वारा प्राप्त की है। जो टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट होते हैं बीच के, यू हैव फेल्ड in most of subjects आप अधिकांश विषयों में फेल हो चुके हो। I have come to know मुझे जानने में, I have come to know मुझे जानने में आया है, you have been careless to study। D, due to bad company। But bad company will ruin your bright career early। So you should, जितनी भी सलाह दोगे आप शुड मॉडल का प्रयोग करोगे। यू शुड गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। बैड कंपनी अर्ली। इसके बाद you should work hard to start your study। I am sure that you will get success। लास्ट में कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड जहां पर आता था, ये अब इससे ये पता लगता है ये कहीं और जगह रहता है। तो अब तुम्हें पिता लिख रहा है लेटर, तो to you and your friends।
देखो यहाँ पर फादर लेटर लिख रहे हैं, तो वो लेटर उसके और उसके दोस्तों के पास जा रहा है, इसलिए उन्होंने सभी को प्यार किया है। और नीचे योर्स लविंग फादर आएगा। नीचे योर्स लविंग फादर ये आएगा, क्योंकि फादर ने लेटर लिखा है। देखो हमने अभी डिमांड फॉर मनी, एजुकेशनल, टूर, पिकनिक और बुक्स के लिए लिखा। ये दूसरा लेटर हमने एडवाइस के लिए लिखा, और एडवाइस में एक लेटर और आएगा। लेकिन ये मित्र या फ्रेंड लिखता है एडवाइस में, तो वो फॉर्मेट वही रहेगा, नाम लिखेगा डियर राजू, सुरेश, जो भी है, और आगे का आई एम क्वाइट भी वही रहेगा। जो बीच का पार्ट हमने छोड़ा था वहाँ में वो लिखेगा आई नो वेरी वेल that you are an intelligent student, but you are bookworm. As a result, you fell ill again and again. It is said, ऐसा कहा जाता है, साउंड बॉडी कीप्स साउंड माइंड. So you should take exercise daily. You should go to morning walk. You should use fruit and green vegetables. Green vegetables in your meal. फूड जो भी आप लिखना चाहो. इसके बाद नीचे आएगा योर्स सिंसियरली, जो आपका परमानेंट है, और इसके साथ ही ये आपका सलाह के 2 लेटर समाप्त हो गए. तो मैंने एडवाइस के दोनों लेटर, आपका डिमांड फॉर मनी के दोनों लेटर यहाँ सिखाए हैं. अब आपका कॉन्ग्रेचुलेशन वाला लेटर रह गया है, वो आगे समझा देंगे.